हेलो दोस्तों, क्लास 12th की मैथ में आज हम सब लोग समाकलन की एक्सरसाइज 13.5 के पहले पार्ट में फार्मूले के डेरिवेशंस करने वाले हैं। आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श डिजिटल क्लासेस पर स्वागत है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो मानक फलन, मानक मतलब जिस फॉर्म में दिए जाएंगे क्वेश्चन उनका डायरेक्ट फार्मूले लगा करके हम सॉल्व कर सकते हैं सूत्र की सहायता से। ठीक है, जिसमें सबसे पहला है tan x, दूसरा cot x, तीसरा cosec x, sec x, 1 अपान रूट का a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 1 अपान रूट का a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 अपान रूट का एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इन सभी के डेरिवेशंस करने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला है tan x का इंटीग्रेशन करना है। इसका इस फार्मूले का हमने यूज तो आगे कर लिया, पिछले वीडियो में किया है क्वेश्चंस में। यहां पर देखेंगे कैसे आता है। तो tan x को हम लिख क्या सकते हैं? tan x को लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x dx। अब करना क्या है, क्योंकि cos का अवकलन sin होता है तो इसलिए हम क्या करेंगे, cos x को हम t मानेंगे। ये लेट किए ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू किसका फंक्शन है, x का, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है, cos x का क्या होता है माइनस साइन x और t का x के रिस्पेक्ट में d dx ऑफ t। अब क्या करेंगे हम, यहां से sin x, देखो कॉमन क्या मिल रहा है, sin x dx एक साथ लेंगे। sin x dx की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस इधर ट्रांसफर करेंगे, माइनस का dt आ रहा है, यहां पर डालेंगे तो इसकी जगह पर माइनस का dt आ गया और बटे cos x को हमने क्या माना है t। अब बटे का t क्या होता है, log t होता है, प्लस का c, आगे क्या है चिन्ह माइनस। अब माइनस का log t की वैल्यू डाल देंगे cos x। अब ये भी होता है, इस माइनस का मतलब 1 इंटू लिख सकते हैं कि नहीं। अब यहां पर फार्मूला लगाएंगे n log m जो होता है फार्मूला, वो log m की पावर n होता है, यानी कि जो आगे लिखा रहता है वो घात में चला जाता है। यहां आगे कौन है, -1, घात किसकी जाएगा, cos x की। तो log cos x की पावर कितनी हो गई, -1। अब इसको क्या करेंगे, -1 बटे में आएगा तो क्या हो जाएगा, +1। और बटे का cos क्या होता है, sec x। आप चाहें यहां पर बेस में e लिख सकते हैं। तो tan x का इंटीग्रेशन या तो माइनस का log cos x होगा या फिर log sec x होता है। तो हम यूज क्या करते हैं, log sec x। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है cot x का। जैसे हमने इसको सॉल्व किया वैसे cot को भी सॉल्व करेंगे। cot x को क्या लिख सकते हैं हम सब लोग, cos बटा sin। सेम वैसे sin का अवकलन का sin को मानेंगे t। अब डिफरेंटिएशन करेंगे, x का फंक्शन है ये तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin x का cos x और t का x के रिस्पेक्ट में d dx ऑफ t। यहां से ले जाएंगे cos x dx की वैल्यू हम निकालेंगे, क्योंकि ये हमको दिया गया है कॉमन में। कितनी आ रही है, dt आ रही है, तो इसकी वैल्यू हम dt डालेंगे और बटे में sin को क्या माना गया, t। बटे का t क्या होता है, समाकलन log t होता है। अब क्या करेंगे, log t की वैल्यू क्या है, sin x, ये वैल्यू हो गई, ये हो गया इसका समाकलन log sin x। cot x का समाकलन log sin x। अब cosec x का क्या होगा, इसके दो मेथड हैं टोटल। पहला कौन सा है, हाफ एंगल मेथड लगेगी। पहला कौन सा है, cosec को क्या लिख सकते हैं, बटे का sin। अब यहां से हाफ एंगल का फार्मूला लगाएंगे, sin 2 थीटा का 2 sin थीटा इंटू cos थीटा।
यहाँ पर x है तो x/2 हो जाएगा, sin x/2 cos x/2 dx। अब करना कुछ नहीं, यहाँ पर tan लाएंगे। ये जो है थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे इस जैसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में जब इंटीग्रेशन आएगा तो इसको कैसे सॉल्व करना वो चीज यहाँ पर हम देखते हैं। नीचे sin cos है तो फिर tan लाएंगे हम, तो उसके लिए करेंगे क्या, हर में cos स्क्वायर x/2 से गुणा भाग, 1 sin x/2 इंटू cos x/2 इंटू में cos स्क्वायर x/2 बटे में cos स्क्वायर x/2, ये किया गया है। तो हर में cos स्क्वायर x/2 से गुणा भाग। अब एक cos से एक cos कैंसिल, ये वाला बटे का cos क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा। अब नीचे बचा कौन, ऊपर sin नीचे cos, क्या बन जाता है tan, और आगे क्या लिखा हुआ था 2 बटे का 2 हम आगे किए दे रहे हैं, और ये dx। अब क्या करेंगे, tan x मानेंगे तो इसका इंटीग्रेशन अवकलन होता है sec स्क्वायर x। तो क्या करेंगे, हम लेट किए ले रहे हैं, tan x/2 को हम क्या मानेंगे t। अब डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x का फंक्शन है तो x। tan x/2 का क्या होता है sec स्क्वायर x/2, और इंटू x/2 का क्या होगा 1/2, हर एक टर्म का अवकलन करना पड़ता है। और t का क्या होता है dt/dx, जिसको हम पढ़े हैं d dx ऑफ t। हमको क्या निकालना है, sec स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल्स टू 2 dt। ऐसे भी कर सकते हैं या बटे का 2 ला सकते हैं साथ में, ठीक है। बटे का 2 sec स्क्वायर x/2 dx, बटे का 2 चाहे आप तो यहां पर लिखे दे रहे हैं, ये बटे का 2 आगे, बटे का 2 sec स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू, बटे का 2 sec स्क्वायर x/2 dx की वैल्यू कितनी आई है dt, और ये क्या माना गया है t। अब बटे का t क्या होता है log t होता है सब। अब बेस में चाहे e लिख सकते हैं। अब log t की वैल्यू देखो क्या मानी गई है tan x/2, log tan x/2, ये बन गया इसका समाकलन। ये पहला है मेथड, पहला है इसका इंटीग्रेशन। cosec x है तो tan x/2, cosec 2x है तो tan x होगा, यानी यहां पर x है यहां पर x/2 है, आधा एंगल लेना है। अगर वहां 2x होता तो यहां पर x ही आता, और आगे साथ ही साथ बटे का 2 आता, ठीक है, मानना पड़ता ना तो आ जाता। सेकेंड मेथड क्या है इसका, सेकेंड, इसका सेकेंड फार्मूला, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकेंड में करना गया है, सेकेंड में करना है कि cosec x प्लस cot x से गुणा भाग, ऊपर अभी भी cosec x है और नीचे cosec x प्लस cot x से हमने क्या करा दिया, इसका गुणा भाग करा दिया है। अब नीचे वाले को पूरा मानेंगे t, cosec x प्लस cot x को हम क्या मानेंगे t मानेंगे। अब डिफरेंटिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। cosec x का क्या होता है माइनस का cosec x इंटू cot x होता है अवकलन। cot x का क्या होता है माइनस का cosec स्क्वायर x, और t का क्या होता है dt/dx। अब यहां से देखो माइनस क्या, माइनस का cosec x देखो कॉमन है, यहां पर बचा क्या, यहां पर cot x बचा और यहां पर प्लस का cosec x। अब dx को इधर लाएंगे, x वाले टर्म एक तरफ बाकी सबको एक तरफ, dt इधर, ये माइनस का चिन्ह इधर से ट्रांसफर करके इधर ला रहे हैं, ठीक। अब देखो cosec x ब्रैकेट cot x प्लस cosec x dx की वैल्यू, cosec x प्लस cot x इंटू cosec x dx की वैल्यू कितनी है माइनस dt। तो ये वाली वैल्यू आई है माइनस का dt, और बटे वाले को क्या माना गया 30। अब बटे का t क्या होता है log t होता है, माइनस आ गया।
लॉग टी की वैल्यू क्या मानी गई है, देखो टी क्या माना गया है, cosec x प्लस cot x, आगे माइनस और प्लस का c। तो इसके दो फार्मूले, ये माइनस को बटे में ला सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो इसके दो फार्मूले, cosec x के दो फार्मूले, पहला log tan x/2, दूसरा माइनस log cosec x प्लस cot x। ठीक है, चलिए अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब आगे देखते हैं, एक और बचा है, जैसे sec x dx, इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो जो चीज हमने cosec x के लिए किया है, सेम वही चीज हम sec x के लिए करेंगे। तो सबसे पहला है sec x को हम क्या करेंगे, बटे का cos x लिख सकते हैं, और यहां पर cos x का एक फार्मूला लगाएंगे, sin 90 अंश प्लस थीटा, cos थीटा होता है ना, वही लगाएंगे, sin 90 अंश प्लस थीटा कितना है, x, ये cos थीटा होता है। sin 90 अंश को हम लिख क्या सकते हैं एक तरीके से, π/2। ठीक, अब देखिए ये एकदम ऐसे ही आ गया, बस यहां x था, यहां x के रूप में, वेरिएबल के रूप में π/2 प्लस x, बस इतना ही है। अब करेंगे क्या, हाफ एंगल का फार्मूला लगाएंगे, dx अपान 2 sin x, x की जगह पर इतना आया, x/2 और इनटू में cos x/2। ठीक, 2 sin θ/2 इंटू cos θ/2, थीटा कितना, π/2 प्लस x। अब हम क्या करेंगे, सेम वही चीज, cos स्क्वायर x/2 से गुणा, cos स्क्वायर x/2 से भाग, लेकिन इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सॉल्व तो करना ही है। 2 sin, जिस दो को अलग अलग करेंगे, पाई के भी और x में भी बांटेंगे, तो पाई में बटे का 2 है, यहां पर भी बटे में 2 है, तो कितना हो जाएगा, बटे का 4 और प्लस का x/2 इंटू में cos π/4 प्लस x/2 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, cos स्क्वायर x/2 से cos स्क्वायर x से गुणा और भाग कराएंगे, वो भी हर में यहां पर, तो बटे का 2 हम आगे लाएंगे, यहां पर कितना है, sin π/4 प्लस x/2 इंटू में cos π/4 प्लस x/2। अब यहीं पर क्या करना है, cos स्क्वायर, कोण कितना है, π/4 प्लस x/2, ये हो गया गुणा और ये हो गया भाग। ठीक, अब एक cos से एक cos कैंसिल, अब यहां से हम देख सकते हैं बटे का cos, देखो बटे का cos है ना, sec बन जाएगा, तो sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2 और अपान sin बटे cos, tan बन जाएगा π/4 प्लस x/2 और ये बन गया dx यहां पर। अब सेम वही चीज, tan x को हम मानेंगे, tan π/4 प्लस x/2 को मानेंगे t। अब इसका डिफरेंटिएशन करेंगे, क्या होता है, sec स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है, π/4 प्लस x/2, अब इनटू में जो टर्म बच रहा है, tan का तो हो गया sec स्क्वायर, अब इन दोनों का अवकलन करना है, π/4 ये कांस्टेंट है 0 और x/2 का 1/2, x का 1 है ना, और t का dt/dx। अब dx इधर लाएंगे तो sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2, dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt, आगे बटे का 2 भी लिखा है और यहां पर बटे का 2 है, आप चाहें तो इसके साथ भी लिख सकते हैं, तो बटे का 2 sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2, dx की वैल्यू dt आ गई, तो ये वैल्यू हो गई dt
और नीचे tan की हो गई t, बटे का t क्या होता है, log t होता है। अब t की वैल्यू डालेंगे, log t की वैल्यू देखो क्या है, tan π/4 प्लस x/2, ये बन गया इसका इंटीग्रेशन। तो sec x का इंटीग्रेशन होता है log tan π/4 प्लस x/2। बस एक्स्ट्रा क्या है, इसका tan x/2 था, इसमें एक्स्ट्रा π/4 जुड़ा है बस। आगे देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट कैसे करना है, जैसे ये इसमें किया गया था। अब इसमें cosec x प्लस cot x से गुणा कराया गया है, और इसमें हम किससे गुणा कराएंगे, sec x प्लस tan x से गुणा भाग कराएंगे। ठीक है, sec x प्लस tan x से गुणा भाग कराएंगे इसमें। तो जो जो चीजें हमने cosec के लिए किया है वही चीजें हम लोग sec के लिए करने वाले हैं। sec x dx का, अब ये सेकेंड मेथड है, ये सेकेंड फार्मूला है जो कि यूज होता है, ज्यादातर यही फार्मूला सेकेंड यूज होता है, और उसमें फर्स्ट cosec के लिए फर्स्ट यूज होता है और sec के लिए सेकेंड वाला यूज होता है ज्यादातर। ये बहुत कम यूज होता है, लिख देंगे तब भी आंसर ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो sec x प्लस tan x से गुणा sec x प्लस tan x से भाग, ऊपर sec x dx पहले से ही था। अब हम क्या करेंगे, यहां पर मानेंगे लेट sec x प्लस tan x इज इक्वल्स टू t, डिफ्रेंटिएशन करेंगे। sec x का क्या होता है, sec x इंटू tan x का sec स्क्वायर x, t का dt बाई dx, या जिसे हम पढ़ते हैं d dx ऑफ t। यहां से कॉमन लेंगे sec x, बचा क्या यहाँ पर tan x, यहाँ पर दो थे एक गया एक बचा sec x, dx इधर लाएंगे, वैल्यू कितनी आई dt। तो ऊपर वाली पूरी वैल्यू क्या बन गई dt, और नीचे वाली पूरी वैल्यू t, बटे का t क्या होता है, log t होता है। बेस में e लिख सकते हैं। अब t की वैल्यू डाल देंगे, log t की वैल्यू क्या मानी गई है, sec x प्लस tan x, ये बन गया इसका फार्मूला sec x का। यही यूज होगा ज्यादातर, ठीक है, हर जगह, तब भी आंसर आएंगे। तो चलिए अब हम आगे का देखते हैं। मानक फलनों का समाकलन, इस फॉर्म में अगर कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा तो डायरेक्ट हम फार्मूला यूज करके क्वेश्चंस को लगा लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। पहला वाला जो कि इसको हम पहले ही सॉल्व करा चुके हैं, 1-2-3 एक्सरसाइज के पहले, ठीक है, जब प्रतिस्थापन वाला शुरू हुआ था। ये कितना आया था, साइन इनवर्स x अपान a, इसका आया था। इसके साथ दो और थे, कौन कौन थे दो, पहला तो था इंटीग्रेट dx अपान x रूट का x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और दूसरा dx अपान एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये था। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये तो हमारा बताया ही है, सेक इनवर्स एक्स अपान ए, ये तो हमारा 1/a tan इनवर्स एक्स अपान ए होता है ना। चलिए, उसमें 1/a भी आगे था। अब इसमें करना क्या है, देखो सबसे पहले x क्या है, पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव x आएगा तो हमेशा x की वैल्यू क्या माननी है, tan। अब आगे कौन लिखा है, देखो किसका स्क्वायर है, a का, तो a के टर्म में मान लेंगे ताकि कॉमन लेने में आसानी हो। अब डिफरेंटिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, x का डिफरेंटिएशन 1, और tan यहां पर थीटा मान सकते हैं, थीटा या t कुछ भी मान लीजिए। एक कांस्टेंट है tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, अभी थीटा का बाकी x के रिस्पेक्ट में कितना होगा, d dx ऑफ थीटा,
dx की वैल्यू हमको चाहिए, dx की वैल्यू कितनी आई है, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, डाल दीजिए यहाँ पर dx की वैल्यू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपान यहाँ पर रूट का a स्क्वायर प्लस x की वैल्यू क्या है, a tan थीटा, स्क्वायर लगा है तो दोनों का स्क्वायर, a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है, a स्क्वायर कॉमन है दोनों में, रूट के बाहर आएगा तो a बचेगा, तो ऊपर सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे a आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, a से a कैंसिल, सेक स्क्वायर थीटा d थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और रूट के बाहर आएगा तो सेक बचेगा, एक सेक से एक सेक कैंसिल। अभी हमने बताया था सेक एक्स का समाकलन क्या होता है, क्या होता है, लॉग सेक एक्स, थीटा है तो थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा और प्लस का c। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, या सेक थीटा और tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो ये बटे में आ जाएगा, tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये x अपान a। अब सेक का तो पता ही चल जाएगा क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर पढ़े हमने 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर रूट लग जाएगा, 1 प्लस tan की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर, रूट का सॉल्व कर लेते हैं, a स्क्वायर का 1 से गुणा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपान कितना आया, a स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा, a स्क्वायर रूट के बाहर लाएंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, रूट वैल्यू मिल गई हमको, तो क्या हो गया, लॉग सेक थीटा की वैल्यू कितनी आई है, रूट का a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अपान a, प्लस tan थीटा की वैल्यू कितनी आई है, x अपान a, एलसीएम लेंगे a आएगा, रूट का a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x अपान कितना आ गया, a, ठीक। अब log m बटा n निकालेंगे फार्मूला, log m बटा n, log m बाई n की वैल्यू क्या आएगी, यहां से log m बटा n, log m माइनस log n, n कितना है, a, ठीक। log m बटा n, log m माइनस इसका माइनस log n, log a को कांस्टेंट मान करके हटा देते हैं, मेन वैल्यू क्या बचती है इसकी, log x को हम आगे किए दे रहे हैं, x प्लस रूट का a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये है इसका समाकलन, ये इसका समाकलन है, ये बटे में आ रहा है इसलिए इतना है, अगर बटे में ना आ रहा होता तो कुछ और भी पॉइंट है, कुछ और भी पॉइंट इसमें आते, तो ये चीज याद रखिए, इंटीग्रेशन करना है, अगर रूट में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है तो log x प्लस रूट का a स्क्वायर, जो रूट में है वही लिख दो x के साथ, अगर रूट में नहीं था तो देखो ये क्या आ रहा था, डायरेक्ट tan आ रहा था, 1 बाई a tan इनवर्स x अपॉन a, लेकिन रूट में है तो इसलिए log आ रहा है। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, x प्लस का है, a माइनस का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x को हम मानेंगे a के टर्म में, ठीक है, क्योंकि a साथ में है, और सेक थीटा मानेंगे, क्या मानेंगे, सेक थीटा मानेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर पॉजिटिव है और a निगेटिव है, अगर x निगेटिव होता तो फिर वहां पर साइन मानते थे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंटिएशन करने पर x का 1, a कांस्टेंट, सेक थीटा का सेक थीटा इंटू tan थीटा, और थीटा का क्या होता है, d थीटा बाई dx, dx की वैल्यू निकालेंगे कितनी आ जाएगी, a सेक थीटा tan थीटा d थीटा, वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं, a सेक थीटा tan थीटा d थीटा, और बटे में रूट का x क्या माना गया है, a सेक थीटा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, a स्क्वायर
सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, रूट के बाहर आएगा तो ए बचेगा, ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर यहाँ, ए स्क्वायर कॉमन, रूट के बाहर आया तो ए बचा। यहाँ पर क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर क्या बचा 1 माइनस, ए से ए कैंसिल। अब रूट का सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan थीटा होता है, रूट के बाहर आएगा तो tan बचेगा, सेक थीटा इंटू tan थीटा डी थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, रूट के बाहर आएगा तो tan बचेगा। यहां से देख लेते हैं, देखिए ये सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा बराबर करेंगे, ये इधर आएगा माइनस का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। एक tan से tan कैंसिल। अभी हमने बताया था सेक थीटा का समाकलन क्या होता है, लॉग सेक थीटा प्लस tan थीटा, वैल्यू डालते हैं, लॉग सेक थीटा की वैल्यू देखो कितनी आएगी, x/a, प्लस tan थीटा क्या आएगा, यहां से देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे। सेक थीटा कितना आया, x/a बटे में a चला जाएगा। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है ना। स्क्वायर हटाएंगे, इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो सेक स्क्वायर कितना है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1, ए स्क्वायर का 1 से गुणा, तो रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट के बाहर आएगा तो ए, कितना आया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में ए, जो है वही चीज यहां पर उतार देना बस, सेक का ये और ये इधर। एलसीएम लेंगे, ए आएगा तो लॉग एक्स प्लस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, लॉग एम बटा एन, लॉग एम माइनस लॉग एम बटा एन, एन कितना है ए, इसको हटा देते, इसको यूज नहीं लेते हैं, तो ये कितना आता है ओवरऑल x प्लस रूट का एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये बनता है। सेम वही चीज है, जो यहां पर है वही यहां पर है, बस यहां पर देखो जो फंक्शन था एक्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, तो वो लिखा गया, यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर किया गया, बस इतना करना है, ठीक है। तो इतना था इंटीग्रेशन, ठीक है। ये बस इसमें ये चीज याद रखिए, जो ये था और ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, तो इसके लिए यूज करते हैं कैपिटल सी यूज कर लेते हैं। तो इन दोनों के लिए हम क्या यूज कर लेते हैं, कैपिटल सी। कांस्टेंट टर्म होता है ना, सी डैश यूज कर लेते हैं, तो इसका कोई यूज नहीं होता है तो सी डैश यूज कर लेते हैं, बस इतने से मतलब रहता है, वो उतना कांस्टेंट टर्म होता है। और ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकलन, इसका कोई अंत नहीं है, कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए ये कांस्टेंट टर्म में चला जाता है, सी में चला जाता है ये चीज, ठीक है। बस इतना ही करना था, बस यही थे फार्मूले टोटल। 4 वहां पर कराए गए, 3 ये फार्मूले हैं, पिछले जो फार्मूले यूज हुए हैं वो भी आ सकते हैं, बस इतना ही आगे की एक्सरसाइज में आने वाला है। बस यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए आए हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।